द राइज इन जनरल प्राइस लेवल, अगर कभी भी जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, राइज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, कभी भी जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, जब भी जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, या बिल्कुल बढ़ेगा ही, क्योंकि अब प्राइस लेवल बढ़ चुका है, मार्केट को और डिमांड क्रिएट हो गई है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, जैसे ही डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल आउटपुट कम होगा आपका, ठीक है। और थर्ड है इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, और डिमांड भी बढ़ेगी। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द आइटम इज इंक्लूडेड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ध्यान रखना, एक तो होती है फॉरेन की करेंसी, फर्स्ट इज द करेंसी, देन गोल्ड, करेंसी हो गया, गोल्ड हो गया, एंड SDR। ऑल ऑफ द थ्री आर इंक्लूडेड इन द foreign exchange reserve, foreign exchange reserve, all of three are included in the foreign exchange reserve. Next is which of the following likely to be the most inflationary in the effect, तो creating new money to the finance of the budget deficit, जब भी बजट डेफिसिट हो जाता है मार्केट में तो उस कंडीशन में देयर इज़ नो मोर मनी इन द मार्केट, सो इन दैट केस क्या होता है कि RBI नाउ विल जनरेट द न्यू करेंसी। सो दिस इज़ द मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशनरी, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कंडीशन तब होती है जब मार्केट में पैसा नहीं है और RBI नई करेंसी जनरेट कर रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ द मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, देयर विल बी, तो सप्लाई सेम रहेगी अगर इंक्रीज क्या होती है, डिमांड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी सप्लाई ज़्यादा है और इंक्रीज डिमांड भी ज़्यादा है, अगर सप्लाई भी ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट रेट्स को भी इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुका है तो अब हमको लिक्विडिटी को फिर से मार्केट से बाहर एब्जॉर्ब करना है। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट। ओके, नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कमर्शियल बैंक मैटर, कैसे रेगुलेट करता है, तो RBI कैसे रेगुलेट करता है कमर्शियल को, पहला तो है कि लिक्विडिटी एसेट को वो लिक्विडिफाई कर देगा, मर्ज ऑफ द बैंक, या फिर वो क्या करेगा, मर्जर ऑफ द बैंक कर देगा, ठीक है, लिक्विडिटी कर देगा, एसेट को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देगा, मर्जर कर देगा, ब्रांच का एक्सपेंशन कर सकता है, और वाइंडिंग अप द बैंक्स, बैंक को भी वाइडनिंग अप कर सकता है। तो ऑल ऑफ द फोर एक्टिविटीज़ कैन बी डन विद द RBI। बैंक रेट्स आर जनरली इंडिकेट दैट, क्या होता है ये, दिस सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग द टाइट मनी पॉलिसी, अगर बैंक रेट में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, बैंक रेट्स आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स नाउ सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग द टाइट मनी पॉलिसी, टाइट, इट इज़ ए टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, अगर बैंक रेट को कम कर देगा तो उसको कहते हैं ईजी मनी पॉलिसी, ठीक है। और जब भी बैंक रेट जब इंक्रीज़ होती है तो इसको टाइट मनी पॉलिसी भी कहते हैं और हॉकिश मनी पॉलिसी भी कहते हैं, और जब भी डिक्रीज़ करता है तो इजी मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। सो ये लिक्विडिटी को स्क्वीज करने की एक टेक्निक होती है RBI की। नाउ नेक्स्ट इज इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर रेसिंग फॉर, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों करता है, ताकि हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को और बढ़ा सकें। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, सो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है रेफर टू द प्रैक्टिस व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी देन अर्न, जितना भी गवर्नमेंट अर्न कर रही है उससे भी ज़्यादा अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द बोरोविंग एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मनी। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हम कितना बोरो कर रहे हैं, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग को हमें रेस करना है, मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग हम हमेशा क्यों करते हैं, ताकि रिसोर्स को जनरेट कर सके, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है। So this is the money is used for the economical development by building physical and social infrastructure। तो जो deficit financing वाला जो money है, government used to create more building physical and social infra and hope the spending will lead to the future economical growth। Okay, now next is the economical growth of the country X will necessarily have to occur if there is a capital formation। अगर वहाँ पर capital formation हो रहा है, if there is a capital formation that means yes there is a economical development also is happening there। so this is the cyclic effect। अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है।
नेक्स्ट वन इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? क्या होता है? इट इज़ ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली 1 ईयर के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता है या फिर इम्पोर्ट होता है, दैट इज़ नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज इन द इकोनॉमी। अगर इंटरेस्ट रेट को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स जो होती हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई तो अब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं इंटरेस्ट रेट कम ले रही हैं, तो मार्केट के पास अब ज़्यादा पैसा लेंगे, मार्केट वाले ज़्यादा पैसा लेंगे ना, क्योंकि अब मोर इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी विल ऑल्सो भी इंक्रीज। इट इज़ अ साइक्लिक इफेक्ट। ओके, तो प्राइवेट प्लेयर जितने भी होते हैं वो बस यही सोच रहे होते हैं कि कब इंटरेस्ट रेट कम हो और कब हम इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में, क्योंकि इससे मोर मनी जनरेट होती है। सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग ए टूथपेस्ट इज, जो कि सेल टैक्स लगाया जाता है। सेल टैक्स, आपने एक टूथपेस्ट परचेज़ किया है, उस समय सेल टैक्स जो लगा है, टैक्स इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये इम्पोर्ट भी टैक्स मतलब इसको लगाती भी स्टेट गवर्नमेंट है और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसको? सेल टैक्स को। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन्स? तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? इट इज़ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल। So venture capital is a short term capital. It is a short term capital. It is a short term capital by the government. That is a venture capital. ठीक है, venture capital समझ में आ गया। So this is a money provided by the investor to start एक कोई फॉर्म से स्टार्ट करेंगे वो लोग, तो दिस इज़ द वेंचर कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है ये। And raising the capital is popular among new companies or venture with limited operational history which cannot raise fund by the issuing debt। ये लोग मतलब छोटी कंपनीज होती है जो कि अपना डेप्ट बढ़ाना नहीं चाहती है। तो वेंचर कैपिटल, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और ये स्टार्टअप टाइप की कंपनी होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव